4 स्टेजेस होती हैं। अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो एक एक ऐसा होता है कि साहब घर में पैसा आता है, लेकिन कम पड़ता है, बहुत सारे काम छूट जाते हैं, जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से महीना निकलता है। एक होता है कि पैसा आता है और आने के साथ में खींच-खाच के लेकिन पूरा हो जाता है, और एक ये होता है कि साहब आता है और पूरा खत्म हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। और एक होती है उससे ऊपर की स्टेजेस की विलासिता है, कोई चिंता ही नहीं है, आता कब है, कब जाता है, घर में सब कुछ समाधान है, साधन है, सारा है। लेकिन अगर पैसा आ रहा है और आने के बाद पूरा नहीं पड़ता और महीना खत्म हो जाता है और हम इधर-उधर से उसको एडजस्ट करते रहते हैं, यहाँ थोड़ा-सा चिंता का विषय है। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके कोई न कोई ग्रह हैं जिनके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, वो ग्रह पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, या उन ग्रहों से, उन उन हाउसेस से उनका गोचर हो रहा है जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। मैं देखिए बात कर दूं, सबसे बड़ा मोटे तौर पर अगर कोई संबंध इसका है तो उसके लिए चंद्रमा मोटे तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे आप 2 नंबर कहते हैं। देखिए चंद्रमा जब भी गड़बड़ाते हैं, देखिए या तो राहु की वजह से, या शनि की वजह से, या केतु की वजह से इनके प्रभाव आते हैं, या फिर चंद्रमा का शनि के राशि में होना, ये तमाम सारी चीज़ें जब होती है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है वो चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। और होने की वजह से कारण क्या हो जाता है, फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हो, फिर आपको है ना पता, दूसरों के काम अच्छे लगने लगते हैं। आप खुद का काम कितना भी अच्छा आप करो, लेकिन आप किसी और के काम करने लगते हो कि उसका काम कितना अच्छा है, या चलो ये करता हूँ, उसका काम कितना अच्छा, चलो ये करते हैं। इस तरीके का आभा मंडल या इस तरह की मानसिकता या इस तरीके की सोच जो है वो चंद्रमा आपको दे देता है। तो एक असंतुष्टि का भाव जो है वो आ जाता है, और जिसकी वजह से आपका पैसा जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि फ्लो के कारक है चंद्रमा, कैश फ्लो के कारक है, फ्लो के कारक है, बहाव के कारक है, और पैसा भी जो है वो बहता है। तो जब आप बहाव को अवरुद्ध कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर पैसा कब आता, कहाँ आता, कैसे चला जाता, आपको पता भी नहीं लगता है। साथ ही साथ इक्वली देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब आपको यहाँ समझना है कि अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो क्या हो जाता है, और देवगुरु बृहस्पति अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, और फिर हम बात करेंगे अंत में उपाय की कि क्या कर लें जिसकी वजह से ये दोनों सध जाएं, और आप जिस तरह की परेशानी फेस कर रहे हैं कि आता है, पूरा नहीं पड़ता है, चला जाता है, और या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए चंद्रमा की अगर मैं बात करूं कि ये जब भी गड़बड़ाता है तो पहली बात, कर्जे की स्थितियां बहुत ज़बरदस्त जो है वो निर्मित हो जाती है, और उस कर्जे को चुकाना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार मिल तो आसानी से जाता है या आपने ले लिया, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तब ज़रूरत से, वैसे कोई भी कर्ज हो उसको चुकाने में पीड़ा होती ही है, लेकिन चंद्रमा गड़बड़ है और अगर उसके बाद अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो उसमें आपको ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है जब आप उसको चुकाते हैं, या यूँ कह लें कि आपको उसको चुकाने में तकलीफ होती है, परेशानी आती है। दूसरी चीज क्या होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाने की वजह से आप पूरी तरीके से विचलित हो जाते हैं, आपका मन पूरी तरीके से विचलित हो जाता है, आप बहुत अच्छा नहीं सोच पाते, बहुत अच्छे थॉट आपके पास नहीं आ पाते हैं, ये एक समस्या हो जाती है। और साथ ही साथ मानसिक रोगों की समस्याएं भी जो है वो तुलनात्मक
ज़्यादा हो जाती हैं। थोड़े से आप समाज के लिए अच्छे नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप में से केयरिंग ख़त्म हो जाता है। आप ह्यूमैनिटी भी जो है वो चैलेंजेस में आ जाती है, चंद्रमा के अगर गड़बड़ होता है तो। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की। देखिए देवगुरु बृहस्पति गड़बड़ाते हैं ना तो आदमी बड़े लोगों से झगड़ा करना शुरू कर देता है। उम्र में बड़े होते हैं या दादा-दादी हैं या बाकी के दूसरे जो भी उम्र में बड़े समाज में भी अगर कोई है तो आप उनसे अनावश्यक आर्ग्यू कर लेंगे, भिड़ लेंगे, उनके साथ में परेशान आप कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है कुल मिलाकर के आपके रिश्तों को और आपका जो पैसा जो इनकमिंग है क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये भी एक विशालता को लेके आते हैं, एक्सपांशन को लेकर के आते हैं। तो जब ये संकुचित होते हैं, जब ये संकीर्ण होते हैं, जब ये प्रभावित होते हैं या जब किसी पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी ये चीज़ें दांव पर लग जाती है। बात कर लेते हैं कि जब ये दोनों चीज़ें इस तरीके से गड़बड़ा जाती है और जीवन ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर आ जाती है बात रेमेडीज़ की कि हमें क्या-क्या वो रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस समस्या से बाहर आ जाएं और जो भी हमको जो इनकमिंग है वो इतना कम से कम आए कि घर परिवार अच्छे से चलता रहे और हम खुशी से जीवन यापन करते रहें। तो सबसे पहली चीज़ देखिए किसी भी ग्रह की जब आप रेमेडी करते हैं ना तो आपको उसको ग्रह को समझने की आवश्यकता होती है। जो वो ग्रह चाहता है, जैसा उसका नेचर है, उसको अंडरस्टैंड करके अगर आप अपने सिर्फ व्यवहार में वैसा सुधार ले आते हैं तो ही इंप्रूवमेंट आ जाता है। अब देखिए चंद्रमा के केस में क्या है, सबसे पहले हम समझें तो चंद्रमा जो है वो बड़ा सौम्य प्लेनेट है। ये एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग देता है, मतलब समाज की केयरिंग करने वाले, दूसरों के दर्द में दर्द दुखी होने वाले इस तरह के लोग होते हैं, मतलब उनसे पीड़ा देखी नहीं जाती। तो आप सबसे पहले केयरिंग करना शुरू करें। आप जितना ज़्यादा अपने आस-पास अपने घर परिवार के लोगों का जितना आप केयर करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, देखिए आप जब किसी का केयर करते हैं ना तो आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं और जब रिलेशन इम्प्रूव होता है परमपिता परमेश्वर की जो कृपा आपके ऊपर आती है ना वो ये ऐसे बिजली से या जादू से या पलक झपकते ऐसे किसी हवाओं से नहीं आती, इसी समाज से आती है और समाज में रहने वाले लोगों की वजह से आती है। सो द बेस्ट थिंग इज कि जब भी आप चंद्रमा के हिसाब से बिहेव करते हैं, आप जैसे ही केयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप रिश्तों के साथ अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के दर्द में आपको दर्द होना जब स्टार्ट हो जाता है ना तो आप ये मान करके चलिए कि आपका चंद्रमा, आपके रिलेशंस अर्न होते हैं और उसकी वजह से आप अपने चंद्रमा को जो है प्लीज कर पाते हैं और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अगली अगर मैं रेमेडी की आपसे बात करूँ ना तो देखिए बहुत बहुत सीधा सा संबंध अगर करें ना तो आज जब भी चंद्रमा गड़बड़ाता है ना तो जैसे घर में सीलन आना, छत में से पानी आना, दीवालों के अंदर से पानी रिसता हुआ दिखाई देना, वाटर की डिज़ाइन दिखना, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप तत्काल देखिए, घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है तो बेटर है कि आप उसे रिपेयर करा लें या वाटर लीकेज को थोड़ा सा कंट्रोल करें जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें ना आए। उन चीज़ों को थोड़ा नॉर्थ वेस्ट पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका घर का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया होता है उसको थोड़ा सा आप साफ़ सुथरा रखें। और अगर वास्तु के हिसाब से मैं बात करने की इच्छा रखूं तो देखिए, अगर सफ़ेद घोड़े, 7 घोड़ों की तस्वीरें अक्सर मिलती है और वास्तुविद बताते हैं, चर्चा में भी लाते हैं इस चीज़ को, तो आपने नॉर्थ वेस्ट में अगर आप उन दौड़ते हुए वाइट हॉर्सेस के अगर घोड़े को भी अगर वहाँ पर प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से भी जो आपका इनकमिंग है वो इम्प्रूव होगा और उसकी वजह से आप बहुत अच्छे से अपने जीवन का यापन जो है व्यवस्थित जो है वो कर पाते हैं। एक और अगर खूबसूरत बात मैं कह दूं तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, घर के हों चाहे बाहर के हों। घर में नॉर्थ वेस्ट की अभी मैंने बात की है, नॉर्थ ईस्ट को भी आप अगर अटेंशन दें, ये 2 डायरेक्शन को अगर आप दुरुस्त कर लेते हैं तो उसका फ़र्क जो है वो इनकमिंग पर जो है वो पड़ने लगेगा और आप चंद्रमा प्लस देवगुरु बृहस्पति दोनों को प्लीज़ कर पाएंगे। और साथ में पैसा अटकना, आया आने के बाद कहाँ चला गया, इस तरह की समस्या होना, प्लस जितना चाहिए उतना आने की स्थिति बने। जब आप इस तरह की चीज़ों पर काम कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ करके और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन आसान हो जाता है। तो मेरे आदरणीय साथियों, वक्त वक्त पर ऑकल्ट के ऐसे कई विषयों के साथ आपके बीच हाजिर होता रहता हूँ। आपके लाड़ प्यार दुलार के लिए बहुत धन्यवाद। कोई विषय आप सीखना चाहते हैं, आवाज़ दें, कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और अभी तक के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आपको नतमस्तक हूँ। आत्मीय प्रणाम।